भाई मानना पड़ेगा, ऐसा लगता है कि अकॉर्डिंग टू दादी सा तो विश्व में जो भी गड़बड़ होती है ना वो अरमान और अबीरा की वजह से ही होती है। अब देखिए ना, चारू गायब हो गई तो ऐसे में अबीर जो है वो कियारा से शादी करके आ गया, लेकिन इसका ठीकरा भी दादी सा अरमान और अबीरा पर फोड़ रही है। चलो पकड़ो तुम दोनों, हमारा परिवार और गोइंका परिवार इस शादी के लिए राजी था ही। ये क्या नॉनसेंस है भाई? कियारा, तूने सच में अबीर से शादी कर ली? Have you gone mad, कियारा? ये मैडनेस नहीं है भाई, ये प्यार है। और चारू के प्यार का क्या? ये सवाल तो हमें भाई से पूछना चाहिए। अभी जो मेरा दिल तोड़ के भाग गई। अबीर, स्वेर अगर तुमने 3 शब्द अपनी जुबान से निकाले ना तो बहन की जिंदगी खराब कर दी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भैया शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है कि एक से नहीं हुई तो दूसरी से कर लो। वैसे ये टीवी सीरियल की दुनिया है, यहाँ शादी में तमाशा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब तमाशा हुआ तो हुआ, लेकिन उस पर से सारा इल्जाम भी लगा अरमान और अभीरा पर। दादी सा को तो बस एक बहाना चाहिए अरमान और अभीरा को खरी खोटी सुनाने का। चलो पकड़ो तुम दोनों, हमारा परिवार और गोइंका परिवार इस शादी के लिए राजी था ही। अरमान पोता, तुम सिर्फ नाम के पोता, अंदर से तुम अपने असली माँ की बेटी। और वो औरत बस दादी साहब, आपने इस पर एहसान किया और आप इसे घर पे लेके आए। एहसान तो आपकी गुड लक ने आप पर किया है दादी साहब कि आपको इतना अच्छा पोता मिला है। नहीं, ये सिर्फ अपनी माँ का। हाँ, क्या कर सकते हैं अब। हम वेट कर रहे हैं चारू का कि चारू आएगी, बट चारू इट सीम्स कि उसने सॉरी बोल दिया और वो बोल रही है मुझसे नहीं हो पाएगा और फिर चली गई है। अब अभीर का दिल टूट गया है। हम सब ढूंढने जाते हैं अभीर को कि क्या हुआ कहाँ। उसके बाद में कट टू अभीर भाई की एंट्री होती है विद कियारा। कियारा से शादी करके, ऐसा भी नहीं है कि वो हमारे सामने आके बोलते तो हम उन्हें रोक देते कि भाई शादी मत करो, ये क्या है, खिलवाड़ नहीं है, बट उन्होंने शादी कर ली। अब दरअसल चारू शादी से भाग गई है। वो एक नोट छोड़ कर गई है जिस पर लिखा है कि वो ये शादी नहीं कर सकती। एक तरफ घर वाले इस शौक से उभर ही रहे थे कि दूसरी तरफ देखिए कियारा और अभीर ने शादी कर ली। अभीर ने तो गुस्से में ये शादी की है और कियारा तो अभीर से प्यार करती है। अब जब प्यार का पागलपन सर पर चढ़ा हो तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। दिल की बात सुनने की सबसे बड़ी एडवोकेट हूँ मैं भाई, लेकिन अगर दिल नॉनसेंस बात करे ना, कभी कभी ब्रेन यूज कर लेना चाहिए। इस वक्त सिर्फ अरमान और अभीरा ही हैं जो सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ संभाल रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा शौक तो उन्हें ही लगा है। मैंने जो भी किया है गुस्से में किया है और अभीर को माफ़ करना। जो अभीर से जो हो गया पर क्या कर सकते हैं, अभी नियति को जो मंजूर। भाई प्यार किया तो डरना क्या, अब शादी कर लिया तो निभाओ। ये रिश्ता हार्ट ब्रेक कहलाता है। हाँ यार, ये सही बताइए, रिश्ता हार्ट ब्रेक। देखो प्यार इतनी आसानी से लाइफ में मिल जाए, रॉकस्टार नहीं देखी, उसमें कहते हैं ना गम आता है लाइफ में, सैडनेस आती है तो ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट बनते हैं। निभाना पड़ेगी वरना मारूंगी, निभाना पड़ेगा वरना है ना। एज अ हैप्पी कपल, 2 भाई हैं उसके, 3 भाई 4 भाई हैं उसके। हाँ भाई मारेंगे, भाभियाँ भी टूटा हुआ है भाई। हमें पूरी उम्मीद है कि अबीर बहुत ही अच्छा लड़का है तो हमारी बहन को खुश रखेगा। अब शादी में ये जो हंगामा हुआ है ना, उससे दोनों परिवार एक बार फिर से एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। मनीष को लग रहा है कि चारू को जब ये शादी करनी ही नहीं थी तो उसे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन यहाँ इन घर वालों को कौन बताए कि ये सब फूफा सा की चाल है। फूफा सा ने चारू को शादी में आने से रोका है क्योंकि वो नहीं चाहते कि अभीर और चारू की शादी हो। अपकमिंग ट्रैक में जब अभीर को ये पता चलेगा ना तो उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा होगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।